हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का 7वां चैप्टर, जिसमें अभी तक हम 7वां चैप्टर की बात करते हैं तो प्रश्नावली 7.1 के लिए उदाहरण और प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, पांचवा करना है हमको। पांचवा ये लिखा हुआ है, आपके पास किताब होगा तो आप देख सकते हैं। और देखिए, पांचवा नहीं किए थे, छठवां कर चुके थे। छठवां पहले कर चुके हैं क्योंकि छठवां क्या था कि छठवां का जो क्वेश्चन था वो लिखने में छोटा सा था, हम उसको पहले करवा दिए। ठीक है, पांचवा आज हमको करवाना है। ठीक है, अगर इसका पिछला लेक्चर देख चुके होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, इसका 3 लेक्चर आ चुका है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 का कौन सा क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन। ठीक है, बोला क्या उस पर गौर करेंगे। ठीक है, अगर देखिए इस चैप्टर से लेकर रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम आती है, अभी तक जितने क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो गया, प्रश्नावली हो गया, जितना करवा चुके हैं, तो आप जाइए, आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर, या फिर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बोला है कि रेखा यल। रेखा यल क्या है? ये रेखा यल है, ए को समद्विभाजित कोण यह है, समद्विभाजित करती है, और बी रेखा, और भाई बी रेखा है। ठीक है, ये बी है, बी रेखा यल पर स्थित है। यल जो रेखा है वो बी बिंदु स्थित है, मतलब बी जो है यल पे ही स्थित है। कोई बिंदु और बी पी, ये पी है, ये बी और पी हो गया, बी पी और बी क्यू, ये बी क्यूब है। कोण ए को भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है दर्शाइए। देखिए, ये बी से, ठीक है, ये बी है तो बी से यहां पर लंब डाला गया है इस पर, और बी से इधर लंब डाला गया है। ठीक है, तो वही बताना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी सम, देखिए क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का नियम है ना, सर्वांगसम है ए क्यू बी के, ये हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम यहाँ से पहला देखेंगे, हमको देखिए दिया है क्या। अगर हम दिया है लिखते हैं, हम बोलते हैं, आप लिखिएगा। देखिए हमको क्या दिया है कि जो ए को, देखिए रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है, इतना समझ में आया। और बी क्या है? बी रेखा यल पर स्थित है। फिर उसके बाद बिंदु बी पी और बी क्यू कोण ए को ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब दर्शाती है। तो ये तो मतलब क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की बात कर लिए। ठीक है, यहां से करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में क्या लिखेंगे यहां से। देखिए, अगर हम कोण की बात करते हैं, साइड की बात बाद में कर लेंगे। देखिए ना, देखिए अगर हम यहां से इसको निकालते हैं, ठीक है, यह वाला बी, ए बी और ए बी, तो ए बी दोनों त्रिभुजों में है, ए पी बी में और ए क्यू बी में भी है, ए बी भुजा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए बी के, क्यों, इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं क्या, कि जो आपका कोण है ए, क्या है, ए पी बी बराबर होगा कोण ए क्यू बी के। ठीक है, कितने डिग्री एंगल बना है? 90 डिग्री। दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाए हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप इसके सामने लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए हम क्या किए, एक कोण को बराबर की, देखिए एक भुजा एक कोण, और हम और क्या कर सकते हैं कि देखिए यह जो है ना, ये जो देखिए जो बीपी है,
वो बी क्यू के बराबर होगी, क्योंकि यहां से जो देखिए ये कोण है ना, ये जो एंगल इसको इसको समद्विभाजित किया है, जब ये समद्विभाजित किया है तो इस समान दूरी पर यहां से और यहां से भी होगा। देखिए इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। यह चित्र बुक में बना कर दिया, ठीक है। वहां कौन आकृति कौन सी थी देखना पड़ेगा। ये आकृति है 7.20 की आकृति है, आकृति नंबर का यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, तो हम क्वेश्चन में से लिखे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी आप ये भी कर सकते हैं कि जो एंगल ए है, इन दोनों ये त्रिभुज दोनों में है, तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा, तो आप एंगल एंगल बराबर कर सकते हैं। तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे, एक भुजा एंगल साइड एंगल सब सम क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। या फिर यहां से हम कर सकते हैं कि जो आपकी क्या है, बीपी बराबर होगा बी क्यू के, किसके अनुसार अनुसार इसको समद्विभाजित किया इसलिए वो बराबर हो गया। समझ गए बात को। देखिए यहां से हम ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि बस इतना ही हमको सिद्ध ही करना है। जब हम इसको इतना ही बताना है, मतलब कि देखिए दो साइड बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे यहां से कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एंगल साइड एंगल से भी ये सम, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। किस तरह से, क्योंकि एंगल ए है जो वो क्या किया है, इस इन दोनों त्रिभुजों में है। जब यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर होगा एंगल क्यू ए बी के। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते थे कि जब यहाँ पर दो एंगल आ जाता बराबर और एक साइड, हम लिख सकते थे कि एंगल साइड एंगल से बड़ा सम क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक है। हमको दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला है यहाँ से कि जो बी पी है वो क्या हो जाएगा, बी क्यू के बराबर है, किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, जब इसको बराबर सिद्ध करना है तो यहाँ पर आप एंगल साइड एंगल से ही सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, कैसे बता दी वो समझ में आ गया। सर्वांगसम कैसे सिद्ध करना है, बराबर के अनुसार होगा, सीपीसीटी के अनुसार क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था 5वां क्वेश्चन, आगे हम बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्योंकि हम अभी बताएं कि 6वां क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम उसको लिख कर आते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लिखना है, तो हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो दोनों आज कंप्लीट करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली का उदाहरण आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है, 7वां क्वेश्चन, क्योंकि 5वां क्वेश्चन के बाद 6वां कर ही चुके थे, तो अभी हम वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला है कि ए भी एक रेखा खंड है, ए और बी एक रेखा खंड है, ये आकृति नंबर 7.22 है, ठीक है। और P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो D और E रेखा खंड, D और E रेखा खंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण देखिए बी पी डी बराबर होगा ए, क्या लिखा है, बी ए डी बराबर है किसके, ए बी ई के, ठीक है। यह वाला एंगल जो है इसके बराबर है, और ई पी ए पी है बराबर है किसके, डी पी बी के। ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। हम कर लेते हैं यहां से हल, और दर्शाना क्या है कि डी कहा गया, हाँ डी ए पी और इस यहां से ई बी पी दोनों क्या है, सर्वांगसम हमको प्रूफ करना है, यहां से दर्शाना है यानी कि, ठीक है। और दूसरा में कि ए डी बी बी ई के बराबर है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए हल में, देखिए सवाल करने से पहले ना हमको सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई सवाल हम कर रहे हैं तो पहले समझे सवाल को, फिर उसके बाद वो बोल क्या रहा है सवाल, जब समझ में आ जाएगा सवाल तो सारे सवाल कर लेंगे। देखिए यहां से
क्या बोल, हम लिखेंगे दिया है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है, दिया है ठीक है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। इस ना क्लियर हुआ। आगे देखिए, जो D और E रेखाखंड AB की एक ही ओर है, तो क्या बनाता है वहां से कि कोण BAD बराबर होगा कोण ABE के। और क्या दिया है, कोण EPA बराबर होगा कोण DPB के। ठीक है, ये हमको दिया है। तो यहां से फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या देखेंगे, यहां से हम पहले देख लेते हैं इसको। EPA कोण EPA बराबर कोण DPB में। ठीक है, बराबर है दोनों। हम इसी में देख लेते हैं क्या करेंगे कि दोनों ओर क्या जोड़ेंगे, EPD। क्यों जोड़े देखेंगे यहां से आगे। देखिए, दोनों तरफ EPD जोड़ने पर यहां जोड़ते हैं EPA प्लस EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD। ये देखिए, जब देखिए ना, यहां से आपको गौर कीजिएगा, क्योंकि हम ट्रेंगल हमको प्रूफ क्या करना है, DAP हमको प्रूफ करना है ना। तो यहां से हमको पहले देखिए, जब यह एंगल है यहां से यहां तक वाले एंगल में हम क्या किए, ये वाला जोड़ेंगे, तब जाकर यह पूरा ट्रेंगल में से यहां तक एंगल पता चलेगा। समझ गए ना। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं कि डी, देखिए यहां से क्या करेंगे, कौन सा, आप ये लिख सकते हैं कि APD क्या लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि एंगल यहां से देखिएगा, यह वाला, यह पूरा, यह देखेंगे। ठीक है, तो जब यह देखेंगे तो P बीच में आना चाहिए। हाँ, तो क्या हो सकता है कि APD बराबर होगा, ठीक है, APD बराबर होगा कोण किसके, इस बार देखिएगा यहां से यह पूरा लिया है ना, यह पूरा। जब इस त्रिभुज में यहां से देखेंगे तो यह इतना इधर से आएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या था कि DPB था, उसमें हम क्या जोड़े हैं, DPE जोड़े हैं। तो हम वहां से लिख सकते हैं कि EPB या फिर BPE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, P एंगल आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम यहां से क्या लिखेंगे, अब देखिए आते हैं सीधे त्रिभुज में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ये नहीं लिखते हैं, DP यहां से आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि पहले ही कि देखिए DA जो P है वो बराबर है किसके, EBP के। तो यहां आप लिख सकते हैं कि जो आप उतना तो लिख ही सकते हैं, तो यहां से त्रिभुज डालते हैं, त्रिभुज DP DAP तथा त्रिभुज EBP में। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए यहां से हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि त्रिभुज में क्या है, इस वाले त्रिभुज में DPB किसके बराबर है, कोण, या फिर ये लिख लीजिए पहले ही। देखिए ये क्या था, दिया है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, तो AB का मध्य बिंदु P है, तो
ए पी जितना होगा वो भी क्या, ये भी क्या हो जाएगा, बी पी के बराबर हो जाएगा, तो पी क्या है, मध्य बिंदु है। यह जो मध्य बिंदु है, फिर उसके बाद जब इसमें देखेंगे तो लिखेंगे कि पी डी ए पी बराबर होगा कोण ई बी पी के, क्योंकि यहां लिखा है ये वाला, यह इसके बराबर है, वो तो दिया ही है, ये लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब तो देखिए त्रिभुज कोण कट्टो कर दिए, एक यह और एक यहां से लिख सकते हैं कि कोण ए पी डी बराबर है कोण ई पी बी के, ए पी है, ठीक है, ए पी ए पी डी बराबर होगा किसके, ई पी बी के। इतना क्लियर होगा, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना हो गया, एक साइड दो एंगल, तो हम इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इतना क्लियर हुआ ना। यहां पर देख लीजिएगा, इसके बाद क्या लिखना है कि ट्रेंगल डी ए पी सर्वांगसम है एंगल ई बी पी के किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार, किसके अनुसार, देखिए साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड एंगल के अनुसार। देखिए दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहां पर हमको क्या बताना है लास्ट में, दूसरा नंबर, कि जो ए डी है वो क्या है, जो ए डी है बी के बराबर है। तो किसके अनुसार बराबर है, हम यहां लास्ट में लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के कि जो ए डी है वो बराबर है बी के। ठीक है, जो ए डी है बी के बराबर है किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि सर्वांग समता त्रिभुजों के क्या है, भाग के अनुसार। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, जो जब देखिए ना सर्वांग सिद्ध हो गया ना, तो उसके अनुसार हम लास्ट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक एंगल बराबर कर लिए, दो एंगल बराबर कर लिए, एक साइड बराबर कर लिए, तो हम उसको जब तीसरा साइड को बराबर करना है या दूसरा साइड को बराबर करना है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 7.1 का। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ए बी सी में, जिसमें कोण सी समकोण है, यम कर्ण, यम क्या है, कर्ण, जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु, जो कर्ण है ए बी, यम क्या है, उसका मध्य बिंदु है, और सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी यम सी यम के बराबर है। तो बिंदु जो डी है तो बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए क्या कि ए एम सी, देखिए ए एम सी सर्वांगसम होगा बी एम डी के। ठीक है, यहां से हल करेंगे बारी बारी से। देखिए देखिए दिया है, आप दिया है में क्या लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा कि जो त्रिभुज है ए बी सी में जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है, और यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, जो यम है ए बी का मध्य बिंदु है कर्ण का, और सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी यम क्या है, डी यम क्या है, दिया है कि क्या, डी यम बराबर है सी एम के। क्या है, डी एम बराबर है सी एम के। तो बिंदु बी से मिला दिया जाता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। मतलब समझिए कि यहां से लेकर यहां तक आप दिया में ही लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए यहां से करेंगे, त्रिभुज ए एम सी तथा बी एम डी में क्या देखेंगे, देखिए
ए एम सी में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ए एम सी होगा, कोण जो ए एम सी होगा वो डी या फिर बी एम डी के बराबर होगा, किसके अनुसार? शीर्षाभिमुख कोण। किसके अनुसार? शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। देखिए ए एम सी यानी कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, किसके अनुसार? शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। इतना क्लियर होगा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि जो ए सी है, देखिए यहां भी तो है, इस जो डी एम है और सी एम के बराबर है, ये तो दिया है। जो डी एम है वो सी एम के बराबर है, ये दिया है। ये क्या है? दिया है। एक साइड हो गया, ठीक है, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। हमें एंगल एक और साइड कर लो या फिर एक एंगल कर लो, ठीक है। तो और क्या बताना है यहां से, मतलब यहां देख लीजिएगा क्या कि ए एम सी बराबर था बी एम डी के, और जो डी एम है और सी एम के बराबर है। और यहां लिख सकते हैं कि बी एम जो यहां से बी एम बराबर हो ए एम के बराबर है, ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो उसी का तो मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे यहां से कि जो बी एम है वो क्या है? ए एम के बराबर है। जो यहाँ से बी एम है ओ एम के बराबर है, उसी का तो मध्य बिंदु है, तो ये बराबर हो जाएगा। जब यहाँ से बराबर हो जाएगा तो इसमें क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के, किसके अनुसार? साइड एंगल साइड के अनुसार। किसके अनुसार? साइड एंगल साइड के अनुसार। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए हम क्या करते हैं यहां से। अभी तो पहला ही प्रूफ किया ना, ये फर्स्ट वाला था, समझिएगा ये फर्स्ट वाला था। यही ए एम सी सर्वांगसम है, ए एम सी सर्वांगसम है बी एम डी के। यहां देखेंगे, अब देखिए दूसरा नंबर पे हम आएंगे कि डी, जो डी बी सी है वो क्या है? 90 डिग्री है। उसके लिए हम अगला स्टेप में क्या कर लेंगे, यहां से देखिएगा जो ए एम डी है, ठीक है, जो ए एम डी है वो क्या हो जाएगा? वो डी एम, याद रखिएगा ये जो है यह वाला, समझिए ये वाला, ये जो है ना ये वाला एंगल ए एम डी है, वह क्या है? यहां पर इसके योग हो जाएगा, और यहां से जो है इसके यह वाला योग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और ये जो है ये आप खुद से कीजिएगा। ये जो है डी, देखिए डी बी सी जो है त्रिभुज ए सी बी के सर्वांगसम, ये आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ से ये वाला, क्योंकि तो इतना करवा दिए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं खुद से, ठीक है। और ये जो है देखिए जो सी एम है वो किसका हाफ है? ए बी का, क्योंकि ये जो ना सीम है यहाँ से, देखिए अगर त्रिभुज में जाएंगे यहाँ से तो दो त्रिभुज ले सकते हैं, ये बड़ा वाला, फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए, क्योंकि ये जितना होगा ये विकर्ण है तो विकर्ण एक बराबर ही होता है, क्योंकि एक किस तरह का समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये जो पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है यह इसको और इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो आएगा देखिए ना, ये जो निकलेगा वो सीपीसीटी के अनुसार, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इतना हम समझा दिए, आप तो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जाइए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और आप पढ़ना शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।